आपकी जहनी थकान मिटाने के लिए कि रात अब्बा कह रहे थे बाज आ जाओ मियाँ, इतनी इतनी रात को आखिर कहाँ जाते हो तुम। रात छम्मो बी के काशाने पे भी मौजूद थे, हम जहाँ जाते हैं नालायक वहाँ जाते हो तुम। तो इन शेरों के साथ के बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। तो कहीं ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे इस माहौल में एक बहुत ही खूबसूरत और मोतबर कामयाब शायर महेश दुबे साहब से गुजारिश करता हूँ, तालियों से इस्तकबाल करें। आप वो हंसाना भी जानते हैं और रुलाना भी जानते हैं, वो फिक्र में भी लेके जाएंगे आपको। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। ये भैया का टकला देख के भाभी ने ये कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा चला दिया। महेश दुबे। जीनत जी से लेके नजर भाई तक सब टकले के ही पीछे पड़े हुए हैं यार कसम। अब तो मेरी ऐसी क्या मानसिकता ही नहीं बन रही, इतनी बार टकला चमका किया कि मैं समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत शानदार यहाँ पर महफिल चल रही है। मैं तो ऐसा शायर वायर हूँ ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे नज़र भाई ने खाली कहा था कि अपनी गाड़ी में दीप्ति जी को और जीनत जी को ले आना, मैं लाया। उसी इनाम के लिए मुझे शायर बना के यहाँ खड़ा कर दिया यार, मैं सच कह रहा हूँ। बाकी शायरी वायरी आती नहीं, मैं तो ऐसे हैवी शब्द बोल ही नहीं सकता। मैं तो बहुत साधारण बातें करता हूँ। ये प्यार मोहब्बत वगैरह की सब बातें कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ जितनी पी थी शाम से वो सब उतर गई, जितनी पी थी शाम से वो सब उतर गई, संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई। और ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गई। एक कवि की अटैची गायब होने पे जितनी खुशी आप लोग मना रहे हो कसम से यार। एक तो वैसे ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब रहती है। अभी यूपी भवन के गेट पे एक आदमी ने पूछा, भाई साहब 100 रुपये का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। मैं तो बहुत तरह की कविताएं लिखता रहता हूँ। अभी देखिए साहब, महंगाई का दौर चल रहा है, मैं महंगाई पे गीत लिखा। महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, अंतर में आग जले चूल्हा है ठंडा। महंगाई ने 3 बेर खाते थे 3 बेर खाते हैं, चीज़ों के दाम सुन रो रो रह जाते हैं। पत्नी और बच्चों को दिखलाने की खातिर सेब अमरूदों की फोटो बनाते। पहले था मोटा अब हो गया सरकंडा, महंगाई ने सर पे मार दिया डंडा, महंगाई ने सर मार दिया डंडा, अंतर में आग जले। तो इस तरह के गीत है, तो बहुत लंबा गीत है। इधर तो 2-5 मिनट का टाइम दिया अपने को, तो 15 मिनट तो खड़े होने में लगता है, भगवान कसम बता रहा हूँ यार। हाँ, ओ जीनत जी ने खाली पीली छेड़ दिया, बार बार ये कह रही थी पुरुषों के पीछे पड़ी हुई थी। मैं गया था कॉलेज में, बच्चों के कॉलेज में, मुझे कहा थोड़ा इनको समझाओ। मैंने वहाँ पे गीत लिखा था, देखो आपको दे रहा हूँ। वो गीत क्या था? इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्र पर दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार। और इस पे लंबा गीत था। आखिरी जो था वो मैं जीनत जी को समर्पित कर रहा हूँ। आप लोगों को मजा आया तो मुझे बताना। इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत। दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा।
क्या बात है सर, आप भी मेरी तरह ही दुखी आत्मा लग रहे हैं। जिस महिला को ढो ढो के मालाड़ से यहां तक लाया, उसी ने टकला टकला बोल के बेइज्जत कर दिया यार। तो अपन ऐसे आदमी है नहीं, लेकिन अब करें क्या, दिल पे चोट लग गई है। हाँ सर, ये बहुत खतरनाक आदमी है कसम से। पहले जमाने में ऐसा था कि तानसेन जब गाते थे तो हिरण आ जाते थे, इतनी उनकी ताकत थी उनके गाने में। अभी भी वही परंपरा चल रही है ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, देखिए इतनी बड़ी शख्सियत आ गई यार। तो ये कोई मामूली बात नहीं है यार, ये तो साहित्य की शक्ति है। ये जो अभी ये कह रहे थे, इन्होंने मांग अभी की थी कि वो वापस से पढ़ दो, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, क्योंकि आलम भाई से मैं ज़्यादा टकरा नहीं सकता हूँ। ये वो आदमी है जो 3 मिनट बोल के खड़ा हुआ और 35 मिनट तक बोलता रहा। तो उससे मेरी समझ में आया है कि यहाँ 5-7 मिनट का कोई लफड़ा नहीं है, जिसको ताकत है उतना बोलो यार। सामने वाले आप लोग भी बड़े सब्र वाले हो, कसम से बता रहा हूँ। जिस हिसाब से 2-2.5 घंटे से आपका खून चूसा जा रहा है, आप ही लोग हो जो टिके हुए हो। अब ये मैं नहीं सर, वो मुझे बताया बाद में भोजन है, इतने भी पागल नहीं हो आप लोग। तो जो पंक्ति दे रहा हूँ सुनना, जो ये कह रहे हैं कि वापस पढ़ने के लिए कि दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत, मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा रे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। यार दूसरी बार पता होता इतना ठंडा जाएगा तो मैं इनकी मांग नहीं पूरी करता है। हाँ, ऐसे ताली वाली बजाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। हम कवियों को तो 2 तरह का पेमेंट मिलता है, एक लिफाफे में बंद करके नजर भाई और आसिम भाई दे देते हैं, वो घर तक ही हमारे पास रहता है, घर पहुंचते ही घरवाली छीन लेती है। और दूसरा पेमेंट हमें आप लोगों की तालियों का मिलता है, जो सारी जिंदगी हमें याद रहता है यार। हाँ, तो इसमें क्या लग रहा है, बजाते रहो तो आनंद लो, खाली देखो। एक्चुअली क्या है ना, आजकल के ज़माने में लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए। आपको पता है, हंसने और मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती और फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अगर आपके अंदर सुकून है, शांति है, हंसने का जज्बा है, तो आपको कौन रुला सकता है। लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक आपको ये याद रहेगा आप किस पद पर बैठे हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहेगा आपके पास कितने पैसे हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहेगा आप कितने खूबसूरत हैं, आप हंस नहीं सकते। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है। और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। एक बात सर आसिम भाई सुनिए, हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी जन्नत में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं वो जगह जन्नत बन जाती है। हम और आप चाहें तो मिल करके इस छोटी सी महफिल को आनंद की ऐसी धारा के रूप में बदल सकते हैं कि सारी जिंदगी आनंद हमारे साथ चलता रहे। बस हंसने मुस्कुराने की मानसिकता में आ जाओ यार। प्रॉब्लम और समस्या दुनिया में कहाँ नहीं है, तरह तरह की समस्या। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला अब प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो, कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस के साथ रहे ना, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़। मैं और नजर भाई एक मुशायरे में गए राजस्थान में, हमको एक मच्छरदानी दी। मच्छर बहुत थे, मच्छरदानी दी, उसमें एक छेद था। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा नजर भाई अब क्या करें यार, मच्छर घुस के काटेंगे। बोले टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस रखो। इन्होंने मच्छरदानी के सामने के साइड में भी एक होल कर दिया।
और वहां पे पड़ा हुआ एक पाइप उठाया और पाइप दोनों होल में फंसा दिया। अब मच्छर यहां से एंट्री करे, ऐसा माइंड लगाना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो बस, दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं जिससे आप टकरा नहीं सकते। दिमाग रखना चाहिए और कॉन्फिडेंस। देखो मैं अभी एक मर्सिडीज खरीदने गया, अब एक शायर मर्सिडीज खरीदने गया तो आप लोग ऐसे बैठ गए जैसे किसी की मैयत हो गई है यार। क्या नहीं जा सकते क्या? मैं गया, 5 रुपए कम पड़ गए। मैं बाहर निकला, आसिम भाई वहां गाड़ी में बैठे थे। मैं गया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर जरा 5 रुपया देना। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मर्सिडीज खरीदनी है। बोले 10 रुपए ले, एक मेरे लिए भी ले आ। ऐसा माइंड लगाना चाहिए तो आदमी सक्सेस होता है यार। लेकिन चलो यहाँ पर समय है नहीं, अपन तो ऐसे आदमी ने कसम से माइक मिल जाए वापस छीनने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ता। अच्छा मैंने एक वो प्यार मोहब्बत की बात चली थी, उस पर एक बार कहा था, वो टेलीविजन के शोज में शायद आपने देखा हो, मुझे बहुत तरह के वहाँ पे होते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं वहाँ पर। और मैं तो सामना अखबार में 12 साल से कॉलम लिखता हूँ। लोग सवाल पूछते हैं, मैं उनके कविताओं में जवाब देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान का अकेला कॉलम है जो 12 सालों से चल रहा है और कविताओं में चल रहा है। तो तरह तरह के विषय मुझे मिलते हैं। तो मैंने उसमें एक हजल टाइप की, गजल टाइप की, हजल क्या बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने लिख दिया। अब याद आए तब तो बोलूं। ये 5 रुपए वाला किस्सा आ गया ना तो मुझे टेंशन आ गया। सर मुझे ऐसे घूर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा सही कर दो यार। चलो हाँ सर, एक्चुअली ऐसा ही है, जो याद आता वो सुना देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा एक गीत सुन लो आप मेरा। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। नयनों में प्रभुता की चर्बी चढ़ी, फिर से उबालने लगे बासी कढ़ी। हनुमान चालीसा भी उल्टी पढ़ी, जब छेड़खानी आए हद से बढ़ी। कृष्ण जन्म स्थान ही मुकाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। ढीली थी पतंग और मांझा भरपूर, ऊपर से सर चढ़ बोलता गुरूर। भगवान बनने का चढ़ा था सुरूर, अब दशानन बन गए हैं हुजूर। छूमंतर काजू और बादाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। बदनामी खूब हुई उसका न गम, बेवकूफ दुनिया में अभी नहीं कम। जहां दिखे कमंडल हाथ में चिलम, खुद भी लंगोटी मार बोले बम बम। मिलीग्राम पाप किलोग्राम हो गया, बुढ़ापे में मन आसाराम हो गया। खत्म हो गया। आप लोग तो बार बार इतने टेंशन में मुझे देखने लगते हैं जैसे चिड़ियाघर में जाके आदमी भालू को देखता है यार। चलो मैं एक आखिरी कविता सुनाता हूँ। कौन सा सर? अच्छा चलिए, नजर भाई का एक आदेश हुआ है, वो गीत सुनाता हूँ। उसको पहले एक कविता छोटी सी सुनिए आप, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो सांप्रदायिक सौहार्द का मंच है ना, इस मंच पर देखिए हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर कितना आनंद कर रहे हैं। लेकिन राजनीति इस देश में ऐसा नहीं चाहती। वो हमेशा लोगों को बताती रहती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शेख हो, तुम मुल्ला हो, पर प्रांति हो, भूमि पुत्र हो। मैं सामना में लिखता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी, मैं आपको क्या बताऊं। कई बार छोड़ने की नौबत आ गई। वास्ता देते हैं लाठी का कभी शमशीर का, वो बदल सकते नहीं लिखा तेरे तकदीर का। और मुल्क सबका है, सभी को हक है जीने खाने का, ये नहीं टुकड़ा किसी के बाप की जागीर। ऐसी ऐसी पंक्तियां मैंने वहां पर लिखी ना, वो लोग खड़े नहीं होने देना चाहते। मुझसे एक ने सवाल किया, सोचा है बनारस का ब्राह्मण आदमी है, सामना में लिखता है, रोज मातोश्री में जाता है। उसने सवाल किया, हिंदुस्तान के मुसलमान गद्दार क्यों हैं?
मैंने उसका जवाब दिया और जवाब आपको देता हूं सर, सुनिएगा। वो कविता उन्होंने छापी नहीं, रिजाइन देने की नौबत आ गई, लेकिन मैंने मंचों से सुनाया, वो आपको बताता हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार क्यों है ये पूछा तो मैंने क्या कहा, सुनिए। मैंने कहा हिंदुस्तान में अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो अशफाकुल्ला खान को भी फांसी दी गई। बिस्मिल मुस्कुराने लगे, अशफाकुल्ला खान की आंख से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। बिस्मिल को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं सोचता हूं काश ऊपर वाला मुझे 1000 बार जन्म दे और हर जन्म में इस देश की धरती पर कुर्बान हो जाऊं, और तुम मौत की सजा मिलने पर रो रहे हो। अशफाकुल्ला खान ने कहा मैं भी इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि आप हिंदू हैं, आपके यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है, मैं मुसलमान हूं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। मैं ये सोचकर रो रहा हूं काश मैं भी हिंदू होता तो ये सोचकर खुश होता कि मैं भी 1000 बार जन्म लेकर इस देश की धरती पर कुर्बान हो जाऊं। ऐसे लोगों के लिए मैंने कविता लिखी। वो कविता आपको दे रहा हूं सर कि बस एक दो को देख करो सबकी मजम्मत, बस एक दो को देख करो सबकी मजम्मत, ऐसा हमें हर हाल में स्वीकार नहीं है। हिंदू भी यहां मिलते हैं जयचंद के वारिस, जो सच्चा मुसलमान है गद्दार नहीं। और गंगा का पानी दौड़ता था जिसकी रगों में, ऐसा वतन परस्त मुसलमान भी दिखा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये और किसी ने नहीं इकबाल ने लिखा। और अशफाकुल्ला खान को क्या भूल सकोगे, अशफाक ने चूमा था यहां फांसी का फंदा, और बम बांध के छाती पे जिसने टैंक उड़ाए, अब्दुल हमीद भी तो था अल्लाह का बंदा। तो हजरत महल नवाब की बेगम का नाम था, भूखी मरी जंगल में निवाला नहीं खाया। आप ये सब इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, उसे अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे अंडर में आ जाओ, शासन करो, वो मानी नहीं, लड़ती हुई रही, लड़ती, नेपाल के जंगलों तक भूखी प्यासी लड़ती हुई मर गई। तो हजरत महल नवाब की बेगम का नाम था, भूखी मरी जंगल में निवाला नहीं खाया, लेकिन वो थी ईमान की पक्की वतन परस्त, जहां दे दी फिरंगी से नहीं हाथ मिलाया। तो जलियां में मरे 455 पठान थे। हिंदुस्तान की आजादी खाली हिंदू लोग ले आए क्या? मुसलमानों ने साथ में रक्त बहाया, इसीलिए हिंदुस्तान की आजादी मिली। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने साथ में मचाया। जलिया में ये आपने इतिहास पढ़ा, जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुआ, गोलियां चली, हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि जब यहां पर भगदड़ मची, उसमें गोलियां चली, लोग मर गए। खान अब्दुल खान गफ्फार खान के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, और जलियांवाला बाग में 455 पठान मरे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा अगर एक भी पठान की पीठ में लगी हुई गोली अंग्रेज सरकार दिखा दे तो हम असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। अंग्रेज सरकार ने एक एक लाश का पोस्टमार्टम किया। सबसे छोटा पठान 12 साल का था, उसकी भी छाती में गोली लगी थी, पीठ में नहीं लगी। जलियां में मरे 455 पठान थे, डायर की गोलियों ने मचा दी थी तबाही। हैरत की बात सुन लो मगर झूठ नहीं है, एक ने भी पीठ पर गोली नहीं खाई। तो मजहब के नाम पर यहां नफरत की सियासत, हिंदू को मुसलमान को हरदम छला गया। हम लड़ते रहे मरते रहे झूठ मूठ ही, नफरत के बीज बो के फिरंगी चला गया। नफरत के बीज बो के फिरंगी चला गया। हर मोड़ पर मिलती है हमें इसलिए शिकस्त, हर मोड़ पर मिलती है हमें इसलिए शिकस्त। हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं हैं, एक साथ खड़े हों तो भला किसकी है मजाल, दुनिया के किसी मुल्क की औकात नहीं है। तो मस्जिद की हिफाजत करेगा राम का प्यारा, मुल्ला को भी ना उज्र हो मुरली की तान से। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, आएगी बस आवाज ये हिंदुस्तान से। और सुनना चाहते हैं तो वो जो है ना, जो तरन्नुम से आपने मेरा प्यारा, तो ठीक है, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आज वैसे भी वो कौमी यकजहती का प्रतीक लग रहे हैं, नीचे से पठान ऊपर से पंडित लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यही हिंदुस्तान है। जोरदार तालियां। ये तो मैंने सावधानी रखी थी। तो आप हाथ से सुनना चाहते हैं कि देशभक्ति का एक गीत और सुना दूं? देखो यार, हाँ, नजर भाई
चलो एक अभी मैं 31 की रात टेलीविज़न के बिग मैजिक चैनल ने मुझे बुलाया था और मैंने वहाँ पर नए साल की मुबारकबाद जो दी थी वो दे देता हूँ सर, है ना। अच्छा, ये मुबारकबाद दी थी? हाँ, नए साल की मुबारकबाद हास्य के माध्यम से दी थी मैंने, सुन लीजिएगा। ये उस दिन मुशायरे में आसिम भाई ने सुना है, लेकिन मैं तो नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, लेकिन अब हास्य की बात हुई है तो सुनाता हूँ आपको। सर सुनिए, क्या बात है सर। अच्छा, दोनों पढ़ दूँ? ये आदमी बहुत कम पेमेंट में बड़ी मेहनत करवाता है। पहले तो मुझे सारथी बना दिया, 3-4 खतरनाक लोगों को ढो ढो के लाओ ले जाओ और टकले पे तंज सुनो, उसके बाद ये भी पढ़ दो वो भी पढ़ दो। चलो कोई नहीं, दोनों पढ़ लो। हाँ, नहीं दीप्ति जी ने कोई दुख दिया नहीं। अरे क्या बात है सर, एक लिफाफा आप प्रायोजित करेंगे, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। आपने ये कह के मेरा दिल हरा कर दिया कसम से यार। अब अंत तक बने रहना। नहीं तो एक प्रोग्राम में गया था, एक पर्ची आई सर, पर्ची आई। उनके घर का पता है? नहीं सर, पर्ची आई, उस पे लिखा था कार्यक्रम के बाद भोजन मेरे घर पे करें, एड्रेस दिया ही नहीं। ऐसे चालू लोग रहते हैं यार कसम से, दिमाग वाले। ये ऐसे लोग हैं ना, मंदिर में भी जाते हैं तो चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे। इनको पक्का मालूम रहता है कि भगवान तो कल भी इधर ही मिलेंगे। तो हाँ, वो कविता आप सुनिए, मैं आपको जो सुनाना चाहता हूँ। नए साल की जो मुबारकबाद में दी हास्य के माध्यम से। हास्य का कोई कवि अगर नए साल की मुबारकबाद देगा तो कैसे देगा। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। काली और कलूटी पत्नी नित नैहर को गमन करे, पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है। जो एक भाई बजा रहे हैं, जी चाहता पैर छू लूं यार आके। हाँ, अगली दुआ सुनना। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और हर दिन बीते ईद के जैसा रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आजादी हो जाए। और बीबी मिले चांद सी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको। और आखिरी दुआ दे रहा हूं, देखना हर आम भारतीय क्या चाहता है। वो दुआ अगर आपको लगे अच्छी और सच्ची है तो मुझे बताना। घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो, राजनीति का झंडा ढोने की ना ही मजबूरी हो। घर में चैन से रोटी खाओ नहीं, घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो, राजनीति का झंडा ढोने की ना ही मजबूरी हो। मोदी से भी जान बचे और नहीं केजरीवाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको। और जो देशभक्ति का गीत कह रहे थे, देशभक्ति का वो गीत जो मैंने उस दिन सुनाया था, मेरा प्यारा हिंदुस्तान,
मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहाँ गुरुद्वारों में हरदम गुरबानी के बोल चले, जहाँ मुसल्ला लिए नमाजी रोज बनाकर गोल चले, जहाँ हिंदुओं के भी जत्थे बम 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 बोल चले, जहाँ जैनियों के मुनिजन तप करने को तन खोल चले। मीरा के संग कान्हा का पूजन करते देखे रस खान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है। गुरु गोविंद सरीखे शेरों सरदारों की धरती है। मीरा सूर कबीरा जैसे कुछ प्यारों की धरती है। यही हिंदुओं की भी श्रद्धा, यही मुसलमान का ईमान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहाँ पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है, जहाँ सत्य के लिए कोई राजा भिक्षुक बन जाता है। हरिश्चंद्र सर्वस्व त्याग मरघट का डोम कहता है। जहाँ प्राण देती पद्मिनियाँ नहीं छोड़ती अपनी आन। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और आखिरी पंक्तियों में बता रहा हूं, सब कुछ होते हुए हम पिछड़े हुए क्यों हैं। ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं। बंदूकें लेकर के पाकी सीमा में घुस आते हैं। हम में कुछ गद्दार छुपे हैं, वो ही हमें सताते हैं। चंद कमीनों की साजिश से 1.25 अरब डर जाते हैं। चंद कमीनों की साजिश से 1.25 अरब डर जाते हैं। जिस दिन हम जागेंगे बिल में घुसेंगे चीन और पाकिस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा